दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में सबसे पहले हम सभी के प्रिय महादेव और माता पार्वती की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत विश्व का सबसे पवित्र तथा रहस्यमय पर्वत है। तो आप सोचेंगे कि यह रहस्यमय कैसे है, तो इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत नेपाल में फैली हुई है। इसके अलावा यह चीन के तिब्बत क्षेत्र ट्रांस हिमाचल का एक हिस्सा भी है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियों जैसे कि सिंधु नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली नदी के उद्गम स्थल के आसपास ही मौजूद है। दोस्तों, इसके पास का क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कुदरत द्वारा बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत प्रदर्शित होता है। कैलाश पर्वत के साथ अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म के लोगों के लिए यह एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है। उनके इस पर्वत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ इस पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर कौन रहता है, इसको लेकर सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है जो इसको रहस्यमय बनाता है। धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक शिखर पर पहुंचना है असंभव। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है तथा इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि कैलाश पर्वत से काफी कम है। परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई बार अनेकों देशों के लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, परंतु सभी इस पर चढ़ने में असमर्थ रहे हैं। जो लोग इस पर्वत पर चढ़ाई करते थे, उनसे बात करने पर पता चला है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। और कुछ लोग बताते हैं कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो कोई लोग बोलते हैं कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। इसी कारण इस पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। नंबर 2, शिव के डमरू और ओम की आवाज। कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत से हमेशा एक ध्वनि निकलती रहती है। दोस्तों, जैसे ही आप इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू और ओम की है, परंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है। परंतु वैज्ञानिकों ने भी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है कि ये सच में किस चीज की आवाज है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों का कहना है कि यह आवाज सचमुच डमरू और ओम की है। दोस्तों, अब आप इसको सहयोग माने या भगवान शिव की शक्ति, ये आपकी इच्छा है। नंबर 3, कैलाश पर्वत की झीलों का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं।
पहली झील का नाम मानसरोवर है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और दो शब्दों के मेल से बना है, जिनमें मान का अर्थ है मानव और सरोवर का अर्थ है झील। यह झील 220 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। इसके बाद दूसरी झील, जिसे राक्षस ताल या राक्षस झील भी कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार अर्धचंद्रमाकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, तभी इस झील का नाम राक्षस ताल पड़ा। नंबर 4, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीच हिमाचल है और हिमाचल का केंद्र कैलाश पर्वत है। अंततः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। नंबर 5, तेजी से बढ़ता है यहाँ का समय। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ का समय बहुत ही तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत ही तेजी से घूमता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और कई लोगों ने इस चीज का भी दावा करते हैं कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटे में ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि सामान्य वातावरण में बालों और नाखून के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। दोस्तों, केवल आम इंसान ने ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस चीज की पुष्टि की है। नंबर 6, पर्वत पर चमकता है प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग तरंगों में रोशनियां निकलती हैं। नासा ने भी इस बात को माना है कि ऐसा हो सकता है कि यह चुंबकीय शक्ति आकाश से निकलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 7, 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थान। दोस्तों, कैलाश पर्वत का आकार चौमुखिया है। इसकी 4 दिशाओं से 4 महान नदियों का उद्गम होता है, जो इस प्रकार है: ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनमें से यह नदियां निकलती हैं। पूर्व में अक्षमुख यानी कि घोड़े का मुख, पश्चिम में गजमुख हाथी का मुख, उत्तर में सिंह मुख शेर का मुख और दक्षिण में मयूर मुख यानी कि मोर का मुख स्थापित है। नंबर 8, स्वास्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दक्षिण दिशा पर देखने पर कैलाश पर स्वास्तिक की आकृति दिखाई देती है। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्य अस्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया बनाता है, जिसे ऐसा लगता है कि मानो स्वास्तिक हो। दोस्तों, स्वास्तिक एक हिंदू प्रतीक है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमे बर्फ ओम का आकार ले लेती है, जिसे ऐसा लगता है मानो कि ओम लिखा हो। नंबर 9, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की कड़ी। हमारे हिंदू धर्म और जैन बुद्ध के अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नंबर 10, दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास
काम नहीं करता। कैलाश पर्वत के चारों मुख कंपास की दिशाओं की ओर हैं, परंतु रोचक बात तो यह है कि इसका आकार एक कंपास की तरह है। यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास ठीक से कार्य नहीं करता। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं और आप इन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से भी संबंध बनाने का केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी अनकही रहस्यमय बातें। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।